जय माता दी। जय माँ कामाख्या। ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः। आज हम आपको ज्योतिष के कुछ रहस्यमय ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे कि केतु यदि प्रथम भाव में होता है तो क्या होता है, द्वितीय भाव में होता है तो क्या होता है। ऐसे पूरे 12 भाव का हम वर्णन करेंगे। बहुत गहराई से रिसर्च करने के बाद ये फाइंडिंग्स हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जो ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिष सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही विशेष ज्ञान की बात प्राप्त होगी। या आप अपनी पत्रिका भी चेक कर सकते हैं कि क्या आपका केतु ग्रह कहाँ पर बैठा हुआ है। हम उसी संबंध में चर्चा करेंगे। कम से कम केतु के बारे में तो आप अपने बारे में जान सकते हैं कि आपका केतु आपको अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा। तो हम आज 12 आपको वीडियो बनाएंगे अलग अलग भाव के। तो लग्न में यदि केतु बैठा हो तो क्या होता है। तो ज्योतिष शास्त्र ये कहता है, अधिकांशतः मामले में जो संभावना व्यक्त की जाती है कि लग्न में केतु हो तो मनुष्य की पत्नी की मृत्यु होती है। ये ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है। यानी कि पत्नी या तो बीमार हो जाएगी, पत्नी छोड़ के चली जाएगी, या पत्नी की मृत्यु हो सकती है। यानी ऐसा व्यक्ति जिसके लग्न में केतु होता है वह झूठ बोलने वाला भी होता है। चाहे कोई भी राशि हो, इससे मतलब नहीं है। यह है कि लगन में यदि केतु बैठ गया तो उसे पत्नी से विरह की उत्पत्ति अवश्य होती किसी न किसी प्रकार से, और उसे मानसिक चिंता भी होती है। उसकी पत्नी को यानी उसकी स्त्री को कष्ट होता है। तो अब हम आपको यहाँ पे सलाह देंगे कि जिसका भी लगन में केतु हो, ऐसे मनुष्य से विवाह नहीं करना चाहिए। अन्यथा वह स्त्री जो केतु लगन वाले मनुष्य से, पुरुष से विवाह करती है, उसका जीवन खराब हो जाता है। यानी उसे कोई न कोई लाइलाज बीमारी लग जाएगी और उसकी मृत्यु भी जल्दी हो सकती है। तो सब लोग नोट कर लो, जिनके यहाँ पे लड़कियां हो, विशेष तौर से अपनी लड़की की शादी ऐसे मनुष्य से मत करना जिसका लगन में केतु हो। मेरा धर्म है आपको ज्ञान देना, अकाट्य ज्ञान है। किसी भी ज्योतिषाचार्य से आप पूछ सकते हो, किसी भी, कि केतु में यदि केतु लगन में बैठ जाए तो उस पुरुष को पत्नी से भयंकर कष्ट होता है। यानी पत्नी की मृत्यु भी हो सकती है, पत्नी को लाइलाज बीमारी लग जाती है, स्त्री को कोई न कोई कष्ट बना ही रहता है, या तो ऊपरी बाधा लग जाएगी और इससे स्त्री की चिंता रहती है हमेशा ऐसे मनुष्य को। और जिसका लगन में केतु बैठ जाता है उसे स्त्री आदि की चिंता लगी ही रहती है। अब स्त्री आदि की चिंता का मतलब स्त्री और स्त्री से संबंधित कष्ट। तो उसकी स्त्री मतलब जिसका लगन में केतु होता है, ऐसे पुरुष की कुंडली में उसकी स्त्री डर वाली रहती है, भय से व्याकुल रहती है। यानी उसे अदृश्य शक्ति परेशान करती रहती है। अब ये भी कह सकते हैं उसे डर लगा रहता है, ये मान करके आप चलें। और यदि किसी पुरुष की कुंडली में लगन में केतु के साथ में शुक्र भी बैठा हुआ हो, चंद्रमा भी बैठा हुआ हो, ऐसा मनुष्य छुप करके गुप्त रूप से गंधर्व विवाह करता है। और जिसके साथ गंधर्व विवाह करता है उसकी फिर वही पत्नी जो बनती है, वह पत्नी रोगिणी हो जाती है और मर जाती है। ये भी देखा गया है कि जिसका केतु लगन में होता है
स्त्री या पुरुष हो, उसके हाथों में पसीना बहुत आता है। यानी जिस मनुष्य के, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, यदि जिसके हाथों में, हथेलियों में पसीना बहुत आता हो, तो समझ जाओ कि केतु उसका लगन में बैठा हुआ है। और ऐसे मनुष्य को खिलाई पिलाई अवश्य होती है, यानी तंत्र बाधा, विष बाधा अवश्य होती है लगन में यदि केतु बैठ जाता है तो। और वायु रोग से पीड़ित रहता है। लगन में केतु होने का मतलब हो गया ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू का प्रभाव ऐसे मनुष्य के ऊपर होता है। इसलिए ऐसी स्त्री से भी विवाह मत करो और ऐसे पुरुष से भी विवाह मत करो। और यदि आपके कर्म फूटे होंगे, भाग्य फूटा होगा और दुर्भाग्यशाली आप होंगे, तो ही ऐसे स्त्री पुरुष से विवाह करोगे, अन्यथा नहीं करोगे। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप कम से कम मेरी ये बात अवश्य मान लें। और चाहो तो इसके ऊपर आप खुद रिसर्च करो, नेट पर सर्च करो कि लगन में केतु हो तो क्या होता है, तो आपको नेट भी बता देगा। और आप चाहें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट डेवलप करोगे ज्योतिष में, तो आप अपने बच्चे बच्चियों को बचा सकते हो कष्ट से, दुख से, परेशानी से। मैं आपसे बार बार ये प्रयास करता हूं कि आप किसी भी ऐसी विषम परिस्थिति में न उलझ जाएं, क्योंकि जो सत्य है वह सत्य ही होता है। तो जिसके लगन में, जन्म लग्न में केतु हो, ऐसा मनुष्य चंचल स्वभाव का भी होता है और उसके शरीर में वायु रोग होते हैं और उसके बंधु बांधव यानी परिवार के सदस्य भी परेशान रहते हैं उसकी वजह से। क्योंकि वायु रोग का मतलब हो गया ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा जरूर घुसने की संभावना होती है, क्योंकि ऐसा मनुष्य पिछले जन्म के कर्म के अनुसार आत्महत्या करके या अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ था, इसलिए उसे इस जन्म में यह सजा प्राप्त होती है। और 48 वर्ष तक ऐसा मनुष्य परेशान रहता है। 48 वर्ष के बाद उसे वायु रोग नहीं होता है। तो यह था केतु के प्रथम भाव में रहने के बारे में। हमने आपको बताया कि लगन में यदि केतु हो तो ऐसे मनुष्य से आपको विवाह नहीं करना है। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। यदि किसी व्यक्ति को कोई प्रश्न करना हो ज्योतिष के बारे में, अपनी पत्रिका के बारे में, तो देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के जो व्हाट्सएप नंबर हैं उन पर संदेश दे करके सब भेज सकते हैं और उचित दक्षिणा उनके द्वारा भेंट करना होगी। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। हमारे नंबर हैं व्हाट्सएप नंबर 9893128047, 7649862712। ये 2 व्हाट्सएप नंबर है। इन नंबर पर आप संदेश दे करके जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेज करके उचित सलाह प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी।